राधा और कृष्ण की प्रेम लीला नित्य होती है, रोज होती है, हमेशा होती है और हमेशा होती रहेगी। लेकिन उनकी कुछ लीलाएं ऐसी हैं जिनमें जाने के हम अधिकारी नहीं हैं। निकुंज लीला उनकी ऐसी ही लीला है। कुछ संत महात्माओं ने उन्हें किताबों में लिखकर प्रकट किया है और बड़ी दिव्य, बड़ी सुंदर वो लीलाएं हैं। बहुत ज़्यादा राधा और कृष्ण की लीलाएं आपको सुनने को नहीं मिलेंगी क्योंकि ये गुप्त रूप में हैं। हाँ, अगर कोई संत इन्हें प्रकट कर दे तो बात अलग है। हम सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण का राधा से सबसे ज़्यादा प्रेम था और राधा का भी कृष्ण के प्रति बड़ा प्रेम है। हालांकि दोनों एक है, लेकिन जब लीला करते हैं तो दो बन जाते हैं। एक प्राण दो देही, राधा संग स्नेही। तो उनकी एक ऐसी ही लीला आज मैं आपके सामने लाया हूँ। जब कृष्ण द्वारिका में थे और कृष्ण जी की 16,108 शादियां हो चुकी थी, जब भगवान सोते थे तब उन्हें अपने ब्रज की और राधा रानी की याद आती थी और वो एकदम से कह के उठ जाते थे, श्री राधे श्री राधे, राधे राधे। उनके हृदय में राधा रानी विराजमान है, उनके चरण विराजमान हैं, इसलिए जो उनके हृदय में होता है वो ही बाहर आता है। जिसे भगवान की सब रानियां देखती थी और उन्हें अच्छा नहीं लगता था कि राधा रानी कौन है जिन्हें कृष्ण इतना प्रेम करते हैं कि सोते सोते भी कभी कभी राधे राधे श्री राधे ये आवाज़ सुनाई देती है। तब रुक्मणी जी ने एक दिन इनसे पूछा कि गोविंद, प्रेम तो मैं भी आपसे करती हूँ, आपकी पत्नी भी हूँ, क्या मेरा प्यार, क्या मेरा प्रेम राधा रानी से कम है? कृष्ण जी मुस्कुरा दिए और कुछ भी नहीं बोले। फिर रुक्मणी जी ने कहा, प्रभु आज आपको बताना पड़ेगा। तब कृष्ण बोले हैं कि रुक्मणी, क्या तुम कभी राधा रानी से मिली हो? बोली, नहीं प्रभु। अच्छा, तो तुम जाओ और श्री राधा रानी से मिलो। ठीक है, और एक काम करना, उनके लिए कुछ लेते हुए जाना। बोले, प्रभु आप ही बता दो क्या लेके जाएं। तो बोले, उनके लिए दूध ले जाओ। तब रुक्मणी जी दूध लेकर राधा रानी के पास जाती हैं, लेकिन वो दूध थोड़ा सा ज़्यादा गर्म था। अब जैसे ही द्वार पर पहुंची हैं, एक सुंदर महल है, और जैसे ही रुक्मणी जी ने द्वार खटखटाया, एक बड़ी सुंदर, बड़ी ओजवान स्त्री वहां पर आई। और रुक्मणी जी ने सोचा ये राधा रानी है, और रुक्मणी जी ने कहा, प्रणाम, आप राधा रानी हैं? उन्होंने कहा, नहीं, मैं राधा तो नहीं हूँ। बोले, फिर आप कौन हैं? आपके चेहरे पे इतना तेज है। बोली, मैं तो राधा रानी की सखी हूँ, मैं तो उनकी दासी हूँ। राधा रानी तो अंदर जाओगे ना तो 7 दरवाजे के बाद मिलेंगी। अब रुक्मणी जी जैसे ही आगे गई, पहला दरवाजा, दूसरा दरवाजा, तीसरा दरवाजा पार करती करती हर दरवाजे पर एक एक सखी है और सबका ओज एक से बढ़कर एक है, बड़ी सुंदर है। और जैसे ही 7वें दरवाजे में पहुंची तो क्या देखती हैं? श्री राधा रानी शयन कर रही हैं, सो रही हैं, और उनके पास ललिता, विशाखा 2 सखियां बैठी हुई हैं, उनकी सेवा में हैं। अब जैसे ही रुक्मणी जी ने राधा को देखा तो देखती रह गई। इतना प्रेम, कितना ओज आज उनके चेहरे पे है, बड़ा ही सौंदर्य है श्री राधा रानी का। तब ललिता विशाखा को रुक्मणी जी ने प्रणाम किया और प्रणाम करके कहती हैं कि मैं द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण की पत्नी हूँ और राधा रानी से मिलने आई हूँ। तो वो सखिया कहती हैं कि राधा रानी कई रातों से सोई नहीं है, मुश्किल से उनकी आंख लगी है।
सारा दिन कृष्ण 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 याद में रोती रहती हैं। हम खूब समझाती हैं लेकिन मानती नहीं। तो आज कई दिनों के बाद हमने इन्हें सोता हुआ देखा है और हम इनकी सेवा में हैं, तो इन्हें कैसे जगाएं, आप खुद बताइए। रुक्मणी जी ने कहा, नहीं नहीं, आप इन्हें जगाओ मत, मैं यहाँ बैठ जाती हूँ, इंतजार करती हूँ। रुक्मणी जी वहाँ बैठ गई, लेकिन जैसे ही सखियों के और रुक्मणी जी के बीच बातचीत हुई, उस आवाज को सुन के श्री राधा रानी जाग गई और तुरंत उठ खड़ी हुई कि मेरे कृष्ण ने आज किसी को भेजा है, क्योंकि रुक्मणी जी ने यही कहा था कि मुझे द्वारिकाधीश कृष्ण ने भेजा है। तो झट खड़ी हुई और ललिता विशाखा को कहती हैं कि मैंने अभी कृष्ण की आवाज सुनी, क्या बात हो गई जो तुम कृष्ण चर्चा कर रहे हो। तब उनकी नजर रुक्मणी जी पे गई और रुक्मणी जी खड़ी हो गई और राधा रानी को प्रणाम किया। अब जैसे ही उन्होंने राधा जी को प्रणाम किया है तो उनके सब मन के संशय दूर हो गए कि जो केवल एक नाम से ही जाग जाए, कितना प्रेम रहा होगा। राधा और रुक्मणी की अब बातें शुरू हुई है, दोनों ने बातें की हैं। तब रुक्मणी जी ने उन्हें दूध का पात्र दिया और कहा, आप इस दूध को पी लीजिए, ये कृष्ण ने भेजा है। राधा ने कृष्ण का नाम सुना कि मेरे प्यारे ने आज मेरे लिए प्रसाद भेजा है, ये दूध की प्रसादी दी है। तो झट रुक्मणी के हाथ से वो पात्र ले लिया और सारा का सारा दूध एक सांस में पी गई। अब रुक्मणी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे इतना गर्म दूध, उबलता हुआ दूध मैं लाई, राधा जी ने कैसे पी लिया, और वो भी एक सांस में, और उफ तक नहीं की। कमाल है। रुक्मणी जी सोचती रही। दोनों के बीच थोड़ी वार्ता हुई है, कृष्ण चर्चा हुई है। रुक्मणी जी ने प्रणाम किया है, फिर वहां से विदा ली है और वापस चलकर महल में आई है। महल में आने के बाद रात्रि का समय है, कृष्ण जी लेट गए हैं और रुक्मणी जी उनके पास आके बैठी हैं। कृष्ण कहते हैं, रुक्मणी क्या तुम मिल आई? बोली, हाँ मैं मिल आई। और ऐसा कहकर वो भगवान के चरण दबाने लगती हैं। लेकिन पैर दबाते दबाते रुक्मणी क्या देखती हैं कि आज भगवान के पैरों में बड़ा दर्द हो रहा है और दोनों पैरों में छाले पड़ गए हैं। तब रुक्मणी ने पूछा, प्रभु ये क्या, आपके पैरों में छाले गिरे हुए हैं, कैसे? आप कहीं पैदल चले हो क्या? कहीं धूप में गए हो? भगवान की आंखों में आज आंसू है। भगवान कहते हैं, नहीं रुक्मणी, तुम आज श्री राधा रानी के लिए मेरी दी हुई प्रसादी दूध लेके गए थे ना? हाँ प्रभु। तो वो दूध कितना गर्म था प्रभु, वो तो उबलता हुआ दूध था, तो तुमने मेरी राधा रानी को उबलता हुआ दूध पिला दिया। हाँ प्रभु, मुझसे गलती हो गई। गलती तो तुमसे हुई है, लेकिन जैसे ही वो दूध उन्होंने पिया एक श्वास में और वो दूध उनके हृदय तक पहुंचा, तो उनके हृदय में तो सदा मेरे चरणों का ध्यान रहता है। उनके हृदय में मेरे चरण बसे हुए हैं रुक्मणी। जैसे ही दूध उनके हृदय तक गया तो वो दूध मेरे चरणों पर आकर लगा। इतना गर्म दूध तुमने क्यों दिया रुक्मणी, जिस कारण से मेरे पैरों में आज छाले पड़ गए। रुक्मणी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, वाह ये होता है प्रेम। मैंने क्या कर दिया, मैंने प्रेम की परीक्षा लेनी चाहिए। इतना गर्म दूध आज मैंने राधा जी को दिया, और भगवान सबसे ज़्यादा जिसे याद करते हैं, जिसे सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, आज मैंने उन्हीं श्री राधा रानी को इतना गर्म दूध दिया। ये मैंने अपराध कर दिया। तब रुक्मणी जी ने कृष्ण से माफी मांगी, प्रभु मुझे माफ कर दो। भगवान बोले, कोई बात नहीं, ये सब कहीं ना कहीं श्री जी की ही इच्छा रही होगी। अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो तुम राधा जी से ही जाकर मांगो।
अब रुक्मिणी जी को काफ़ी अफसोस हुआ है। वो यहाँ से गई हैं, श्री राधा रानी के पास दोबारा गई है, दोबारा मिली हैं, उनके चरणों में गिरी हैं और उनसे माफ़ी मांगी है। श्री राधा जी ने आज उन्हें अपनी गोदी में भर लिया है, अपनी बाहों में भर लिया है और कहा, रुक्मिणी, प्रेम शरीर से नहीं होता, प्रेम तो आत्मा से होता है और मेरा ध्यान सदा सर्वदा श्री कृष्ण के चरणों में रहता है। आज रुक्मिणी ने प्रेम की पराकाष्ठा को देखा है और दोनों खूब रोए हैं, दोनों ने कृष्ण चर्चा की है और इस तरह से राधा और कृष्ण की एक और प्रेम लीला उजागर हुई है। क्योंकि राधा कृष्ण के चरणों से प्रेम करती है और कृष्ण भी राधा रानी के चरणों में ही बैठे रहते हैं। जब रसखान से पूछा था, प्रभु बाबा आपने कहीं कृष्ण को देखा है, तब रसखान जी मुस्कुराते थे और कहते थे, देखा है? अरे मैं तुम्हें भी दिखाता हूँ, वो देखो वो सांवरा कृष्ण, वो बांके बिहारी श्री राधा रानी के चरणों में बैठा हुआ उनकी चरण सेवा कर रहा है। तो ये है प्रेम जिसे हमारे संतों ने प्रकट किया है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको राधा कृष्ण की प्रेम लीला अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। बहुत मीठी लीला है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। श्री राधे।